लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में काम करना है, पाइथन, जावा, सी, सीपीपी, इनमें सबसे इजी जो लैंग्वेज है ना वो पाइथन है। संडे को फ्री क्लास में सर से मिलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? पाइथन अब गणित अंक पे हम पढ़ने वाले हैं। पता तो चल गया होगा आपको कि अगले 2 महीने में बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज होने वाला है। इंजीनियरिंग से पहले एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनते शुरुआत होने वाली है, राइट? लेकिन कौन पढ़ाएगा, कैसे होगा, अब क्या क्या करेंगे, कई सवाल आपके मन में है ना? तो चलिए आज हम मिलते हैं, चेहरा देखते हैं उस पर्सन का जो आपको पाइथन पढ़ाने वाले हैं, राइट? लेट्स कॉल संकेत सर। संकेत सर, थैंक यू। हाय गाइस। संकेत सर, मैंने लॉन्च कर दिया पाइथन। आपसे पूछा भी नहीं, पढ़ाओगे ना पक्का? अरे हाँ 100% पढ़ेंगे यार। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ाने से पहले उन्हें देखना है कि डेमो लेक्चर्स देखने हैं कि आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे सर हो, राइट? वो सारे तो यही है वो संकेत सर। आपने इनको कई बार देखा होगा, देखा कि नहीं बच्चों? एक पॉडकास्ट में भी जो हमारा वालचंद सांगली का था, या और कई जगहों पे, अगर हमारे काउंसलिंग कोर्स में हो तो वहां पर भी आप आए थे गाइड करने के लिए बच्चों को कि AIML क्या होता है, राइट? सो बहुत सारे बच्चे जानते भी आपको, लेकिन बच्चे ये देखना चाहते हैं शायद पढ़ाते कैसे हैं, क्या है, कोडिंग लैंग्वेज के बारे में क्या क्या आप कैसे बताओगे, वो सारी चीजें बच्चों को जाननी है। मुझे वो घड़ी डिटर्जेंट की ऐड याद आ गई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं। नहीं, दैट इज ट्रू। राइट, तो होना भी चाहिए, है ना? तो बच्चा लोग, एक्चुअली मुझे भी एक सवाल है सर कि हम इतने बार, मतलब मैं खुद भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन जब बच्चे पूछते हैं कि कोडिंग लैंग्वेज क्या होती है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि है क्या ये सब? ऑफ कोर्स। सो ये यूजुअली मैं क्लासेस में भी इसी पैटर्न में बताता हूं, तो मैं डायरेक्टली वैसे ही एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? इनफैक्ट बच्चों सुनो, कोडिंग लैंग्वेज, फिर कोडिंग भूल जाओ, लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। अभी अंकुश, आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? इंग्लिश। थोड़ी देर पहले हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे, कभी मराठी में बात करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे बिकॉज मुझे इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है। करेक्ट। हम दोनों को हम क्या बात कर रहे हैं वो समझ में आता है। करेक्ट। अब अगर मैं ऐसे बोलूं हंग पिंग पुंग पंग, कुछ समझ में आया? करेक्ट। मतलब पहली बात मुझे भी समझ में नहीं आया, बट अगर सपोज मैं ऑल ऑफ अ सडन जापानीज में बात करना शुरू कर दूं तो तुमको अगर वो आती है तो समझ में आएगा। जापानीज थी वो? मुझे भी नहीं पता यार क्या था। बट इजंट इट बच्चों, तुम्हारे साथ भी वैसा ही है। सो लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे वो चीज आती है, तुम्हें वो चीज आती है, सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कम्युनिकेट। हम बात कर पा रहे हैं। कंप्यूटर्स क्या है? तुम्हारे मशीन से डब्बे हैं, उनको कौन सी लैंग्वेज आती है? उनको 1 या 0। सो कुछ लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज किया और ये टेक्निकल लैंग्वेजेस बनाई, जैसे तुम्हारा पाइथन, जावा, सी। अब ये क्या है, हम पाइथन में कुछ लिखेंगे, कंप्यूटर को 1 या 0 में ही वो चीज जाएगी। इसलिए आप जो बोल रहे हो वो कंप्यूटर को भी समझ में आएगा और आप जो लिख रहे हो वो खुद को भी समझ में आएगा। बिकॉज जैसे पाइथन ले लो, इट इज एब्सोल्युटली इंग्लिश लाइक, बट जब अंदर कन्वर्ट होता है तो 1010 में होता है और फिर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है या कंप्यूटर को समझ में आता है। दैट इज व्हाट इज योर कोडिंग लैंग्वेज, या हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज। फिर आप पाइथन बोलो, जावा बोलो, सी बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो। ओके, मतलब मुझे और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करना है और हम दोनों के बीच में एक भाषा हमारी कॉमन नहीं है। कंप्यूटर समझता है 1 0, हम समझते हैं ABCD। एग्जैक्टली। और वो बीच का एक इंटरप्रेटर टाइप एक्ट कर रहा है। इट इज एक्चुअली अ मीडिएटर। जैसे मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, मोदी जी तो हिंदी में देते हैं, करेक्ट? ट्रांसलेटर्स रहते हैं वहां पे जो कि अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। आई होप ये काफी अच्छे से आपने बताया। आई एम श्योर बच्चों, अब आज के बाद कोई पूछेगा कोडिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर है आपके और कंप्यूटर के बीच में, राइट? चलो, लेकिन संकेत सर, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, सी, जावा, C++, पाइथन, तो हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, तो देख अभी सीन कैसा है, अपन सब महाराष्ट्र में रहते हैं, करेक्ट? तो मराठी इज एनीवे अपनी प्राइमरी लैंग्वेज हो गई। अब तू इंडिया से बाहर अगर जा रहा है तो नेचुरली तू इंग्लिश प्रीफर करेगा, इंग्लिश करेक्ट? कहीं पे भी जाओ तो एक कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब क्या है? इंग्लिश है। okay? अब बच्चों एक इमेजिन करो, ऐसी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है? उसमें हर सब्जेक्ट की बुक है। अगर तुमको एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉमी की बुक है। अगर सपोज तुमको मैथमेटिक्स में कुछ तो बड़ा करना है तो ओलंपियाड की बुक्स है तुम्हारी। तुमको क्रिकेट सीखना है, उसके लिए बुक्स है नॉलेज लेने के लिए।
बट उस लाइब्रेरी की एक कंडीशन है कि अगर आपको उसकी बुक पढ़नी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हर बुक इंग्लिश में लिखी हुई है। ओके, यहां तक कि विथ मी अंकुश, या करेक्ट? श्योर श्योर। बच्चों आप भी करेक्ट। पाइथन एग्जैक्टली वैसा है। एक लोग कैसे ओपन सोर्स है, फ्री लैंग्वेज है ये, तो लोगों ने क्या किया, बहुत से ऐसे बुक्स बना के रख दिए। तुमको अगर एक्सेल पे बहुत ज्यादा काम करना है, एक्सेल शीट्स पे एक बुक बना के रख दी है। तुमको सपोज करो वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब फ्रेमवर्क्स पे कुछ काम करना है, एक बुक बना के रख दी है। तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में काम करना है, 2-4 बुक्स बना के रख दी है। बट इस लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज जरूरी है दैट इज पाइथन। तो एक लैंग्वेज सीख लो, मल्टीपल काम कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन हम लोग भी उस पर ही फोकस कर रहे हैं कि पाइथन सीख लो, बाद में यार डोर्स आर ओपन, जो करना है कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, 11th-12th के बच्चे हैं, इन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ा है, साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, ये पढ़ते हैं नेचुरली। अब ये इंजीनियर बनने जा रहे हैं और अचानक इनको कहा जाए कि आपको पाइथन पढ़ना है भाई, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़नी है भाई, तो कहाँ तक इनके लिए आसान होगा? ऐसे बहुत ऐसे डर तो नहीं जाए, डिफिकल्ट तो नहीं है सब चीजें? नहीं, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, इनफैक्ट पाइथन, जावा, सी, सीपीपी, इनमें सबसे इजी जो लैंग्वेज है ना वो पाइथन है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसे बाऊ बना के रखा है कि यार टफ है, करेक्ट, एग्जैक्टली, हाइप करके रखा है कि इट्स प्रीटी टफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स। मैं जैसे क्लास में बताता हूं ना, तुमने भी देखा है मेरे सेशंस में, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली एक कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज के फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या रहते हैं। एक तुम्हारा वो ओपन कीजिए टच स्क्रीन, यस। अच्छा, अभी आपने बोला कि बच्चों आपको भी इंग्लिश तो पढ़ी है सब, इंग्लिश, करेक्ट? तो एक पिरामिड निकाल लो अंकुश यहाँ पे, थोड़ा अच्छा, हाँ बड़ा, बस। ओके। अभी बच्चों इंग्लिश में सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? लेटर्स, अल्फाबेट्स, ABCD। तो यहाँ पे वो लिख दीजिए। अब ये ABCD को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो अगले इस पे लिख दो सेंटेंस। वर्ड्स, स्टेटमेंट नहीं, सेंटेंस। ओके, सेंटेंस लिखता हूं, यस। तो एक सेंटेंस अगर मैं तुमको बोल रहा हूं तो कुछ तो मीनिंग कन्वे हो रहा है, करेक्ट? अब बहुत सारे सेंटेंस साथ में आ गए तो एक पैराग्राफ बन गया, जो कि और ज्यादा मीनिंग कन्वे कर रहा है, isn't it? तो वहां पे पैराग्राफ लिख दो। ओके। अब बहुत सारे पैराग्राफ जब मिल जाएंगे आपके, तो आपका क्या हो जाएगा? एसे ना, एक ऐसे स्टोरी बन जाएगी, करेक्ट? स्टोरी कर दो। और जब बहुत सारी स्टोरीज या बहुत सारे क्लटर हो जाएंगे साथ में, तो क्या बनेगा? लाइफ, एक नॉवेल, लाइफ, एब्सोल्युटली। बहुत तो वो हो गया अपना नॉवेल लिखूं या, करेक्ट? ओके। तो अगर मैं आई यूजुअली गिव दिस एग्जांपल, दिस इज नथिंग बट योर इंग्लिश पिरामिड। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे ही है, करेक्ट, एग्जैक्टली ऐसे बिल्ड हुआ है। पाइथन भी हम लोग एग्जैक्ट सेम वे में सीखेंगे, ठीक है? दिस इज पिरामिड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश, एब्सोल्यूट। इधर एक काम करो और एक पिरामिड बनाओ। या ये सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज के लिए ये पिरामिड वैलिड है। सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट टेक्निकल लैंग्वेज में होता है आपका वेरिएबल, जो कि ये ऐसे ही है, ABCD EFG। तो कर दो वहां पे वेरिएबल लिख दो। ओके, तो वेरिएबल्स मतलब कि ऐसे ABCD, राइट? एग्जैक्टली, X Y Z जो तुमने अलजेब्रा में पढ़ा है उसी को वेरिएबल बोलते हैं। लेट द वेरिएबल बी X इक्वल टू 10, Y इक्वल टू 20। हम लोग एक्चुअली डिटेल में देखेंगे अपने सेशन में, एब्सोल्युटली। अब बहुत सारे वेरिएबल्स को जब मैं क्लब कर दूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? एक स्टेटमेंट, जो कि अपना सेंटेंस का ये है, एनालॉजी होगी। ओके, स्टेटमेंट्स बनेंगे। स्टेटमेंट्स थोड़ा सा मीनिंग कन्वे करेंगे, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज के केस में थोड़ा सा काम करेंगे। ओके। अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स को जब हम साथ में मिला लेते हैं तो हम क्या बनाते हैं? फंक्शन। अब जैसे अंकुश, मैं अगर बोला कि कुलदीप का एंगेजमेंट का फंक्शन है। कुलदीप, ठीक है, रेडी हो जाओ कुलदीप। तो एंगेजमेंट का फंक्शन है, मतलब अपने को पता है ये सारे स्टेप्स रहेंगे, करेक्ट? मतलब जब भी मैं बोल रहा हूं कोई फंक्शन है, मतलब तुमको पता है कुछ ना कुछ ये सेट ऑफ एक्शन होने वाली है। दैट इज नथिंग बट फंक्शन टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके। बहुत सारे फंक्शन को जब हम साथ में क्लब कर लेंगे तो क्या बनता है? एक प्रोग्राम। कुलदीप के शादी का प्रोग्राम। तो क्या रहेगा? प्रोग्राम में मेहंदी है, एग्जैक्टली, संगीत रजनी है, खाने का प्रोग्राम है, दूल्हे का स्वागत इससे करेंगे, वो प्रोग्राम हो गया, करेक्ट? वो फंक्शन हो गया रादर। तो बहुत सारे फंक्शन जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है? तुम्हारा प्रोग्राम।
और बहुत सारे प्रोग्राम्स जब साथ में मिलते हैं ओके, तो क्या बनता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर, दैट इज Okay. योर एंड प्रोडक्ट। यहाँ सॉफ्टवेयर आएगा सबसे। एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग ये सब चीजें सीख लें तो टेक्निकल लैंग्वेज हार्ड है? मतलब जो कंपनी में लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो ऐसे ही प्रोग्राम फंक्शंस बना के। अपन ने जो कॉलेज प्रेडिक्टर बनाया उसमें यहां से शुरू करके तो यहां तक, बस वो एक प्रोग्राम था, वो भी जिसके आउटपुट्स निकलते हैं एग्जैक्टली इट्स अ प्रोग्राम, और मल्टीपल आउटपुट निकले तो वो एक बन गया सॉफ्टवेयर। हाँ, मल्टीपल आउटपुट्स बोलने के बजाय मल्टीपल प्रोग्राम्स जब एक साथ आ रहे हैं तो आप कैसे एक फंक्शन, पूरी बड़ी फंक्शनैलिटी कर रहे हो, ओके, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। दैट्स अंडरस्टूड। सो तो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। दिखने में तो आसान लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर 45 दिन में। अरे 45 दिन में आपके स्टूडेंट्स जब एंट्री लेंगे, एंड इनफैक्ट बच्चों आप ये शुरुआत के सेशन से ही समझ जाओगे, जब आप एंट्री ले रहे हो हमको पता है कि आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता, एंड फ्रैंकली दैट इज ट्रू यार, जस्ट 12th पास आउट हुए, आपसे कुछ वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। संकेत सर वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ मजा आएगा ना? हमारे 45 दिन जो बच्चे टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, हाँ, इंजॉय करेंगे ना। देखो लर्निंग तो शायद वो इंजीनियरिंग में जाकर भी और करेंगे, राइट? आप 45 डेज में क्या पढ़ाओगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे बच्चे एंजॉय कर पाएंगे आपके साथ? हंस खेल के बहुत कुछ सीख पाएंगे विदाउट अ डाउट, क्योंकि मैं इसकी खुद guarantee। जॉली पर्सन हूँ यार, तो मुझे कॉमेडी करना ही पसंद है और पढ़ाना ऐसा पसंद है कि यार सामने वाला सोए नहीं, क्योंकि हम खुद कभी ऐसे पसंद नहीं करते हैं वो तो मैं जानता हूँ आपको। बस हमारा एम यही है कि नॉलेज जाए, साथ में एक फ्रेंडली वे में जाए, और हंसते खेलते बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाए। गणितज्ञ में जो भी आता है वो स्माइल के साथ बाहर जाए। एब्सोल्यूट। मैं एक चीज इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको भी बताता हूँ, ठीक है? कोर्स में हम लोग, आपका जब एंट्री होगा इट वुड बी लाइक कि आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, ठीक है? लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई भी अगर आपको बोलता है कि यार मुझे पाइथन में ऐसा ऐसा कुछ करना है, तुम इतने तो काबिल हो ही जाओगे कि इधर उधर गूगल एक्सेट्रा कर करके अच्छा सा प्रोग्राम लिख दो। कोई बोल रहा है तुमको कि यार एक्सेल में से डेटा लो, ये ऐसा चार्ट बना के दो, ये कर दो, you will be able to do it flawlessly without even blinking an eye। बेसिकली स्वैग कर पाएंगे ना अपने कॉलेज में कि यार मेरे को पाइथन आता है, चल मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर के पहले ही अगर उनको इतना नॉलेज है तो 100% स्वैग कर पाएंगे। तो चलो बच्चों रेडी हो जाओ, अपने कॉलेजेस के क्लब्स में थोड़ा स्वैग के साथ जाना। मुझे ये आता है, मैं ये करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये 45 डेज का कोर्स बड़ा फन होने वाला है संकेत सर के। तो बच्चों समझा कितना आसान होता है कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, और पाइथन भी सर संकेत सर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। और बच्चों संडे को फ्री क्लास में सर से मिलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं इस पूरे पाइथन के बारे में। रात को 9 बजे 6 जुलाई डेट है, याद रखना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।